हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, आज हम आपको पितृपक्ष से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे द्वारा अर्पित किया गया अन्न, जल और तिल पितृ किस प्रकार स्वीकार करते हैं, श्राद्ध क्यों करना चाहिए और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित श्राद्ध की अद्भुत कथाएं हमें क्या सिखाती हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य विषय में प्रवेश करें। प्रिय श्रोतागण, आज हम सब पितृपक्ष में एकत्रित हुए हैं। यह समय हमारे पूर्वजों को स्मरण करने का और उनका तर्पण करने का है। लेकिन एक प्रश्न हर किसी के मन में उठता है कि हम जो अन्न, जल और तिल अर्पित करते हैं वह पितर कैसे स्वीकार करते हैं। इस रहस्य को हमारे शास्त्रों ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई संतान श्राद्ध करते हुए तिल और जल का अर्पण करती है तो वह अन्न और जल स्थूल रूप में नहीं रहता, मंत्रों और श्रद्धा की शक्ति से वह सूक्ष्म ऊर्जा में बदल जाता है। पितर स्थूल शरीर वाले नहीं होते बल्कि सूक्ष्म शरीर वाले होते हैं, इसलिए वे इस अर्पण का रस और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि यमराज पितृलोक के स्वामी हैं। जब कोई श्राद्ध करता है तो यमराज के दूत उस अर्पण को संबंधित पितरों तक पहुंचवा देते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि श्राद्ध में जो कुछ भी अर्पण होता है वह देवताओं के माध्यम से पितरों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए हर श्राद्ध में ओम पितृभ्य स्वधा नमः यह मंत्र बोला जाता है। जब पितर संतुष्ट होकर अर्पण स्वीकार करते हैं तो वे बदले में हमें अमूल्य वरदान देते हैं, जैसे घर परिवार में सुख शांति, संतान का कल्याण, धन और समृद्धि, जीवन की बाधाओं से रक्षा। यही कारण है कि पितृ पक्ष में श्राद्ध करना न केवल पितरों को तृप्त करना है बल्कि जीवित वंशजों को भी कल्याण और सुख प्रदान करना है। इसलिए हमारे पितृ हमारे द्वारा अर्पित अन्न जल को सीधे खाने नहीं आते, बल्कि वह अर्पण सूक्ष्म रस के रूप में पितृलोक तक पहुंचाया जाता है। यमराज और देवदूत इस दिव्य कार्य को संपन्न करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तो वे आशीर्वाद देकर कहते हैं, तुम्हारा वंश बढ़े, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि रहे और तुम्हारे जीवन से दुख दरिद्रता का नाश हो। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ तृप्ति ही संतति की समृद्धि है। अब प्रश्न उठता है कि हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए, तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। प्रिय श्रोतागण, हम सब 3 ऋणों के साथ जन्म लेते हैं। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण सबसे गहरा माना गया है। हमारा शरीर, जीवन, संस्कार और संस्कृति हमारे माता पिता और पूर्वजों की देन है। यदि हम उनका स्मरण और तर्पण नहीं करेंगे तो यह ऋण अधूरा रह जाएगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पितरों को अर्पण करता है उसका वंश लंबा और सुखी होता है। पितर जब प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों के लिए दरिद्रता और बाधाओं को दूर करते हैं। यही कारण है कि लोक मान्यता है कि पितर प्रसन्न तो सब मंगलमय, पितर अप्रसन्न तो सब निष्फल। आइए अब सुनते हैं श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई कथा। बहुत समय पहले की बात है, महाभारत काल के बाद जब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला तब एक बार वे अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हमारे शास्त्रों में बार बार श्राद्ध और पितरों का स्मरण करने की बात कही जाती है, किंतु मेरा मन इस विचार से व्याकुल है कि यह श्राद्ध वास्तव में क्यों किया जाए, पितरों को इसका क्या लाभ होता है और यदि वे तृप्त हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि हर युग में मनुष्य पूछता है। आओ मैं तुम्हें इस श्राद्ध का रहस्य सुनाता हूँ। श्री कृष्ण बोले, एक बार नारद मुनि बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान से यही प्रश्न किया, हे प्रभु, मनुष्य श्राद्ध क्यों करता है, क्या पितर वास्तव में आते हैं और तर्पण स्वीकारते हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नारद मुनि, जब मनुष्य अपने माता पिता और पूर्वजों का श्राद्ध करता है तो उसकी आहुति, जल, तर्पण और दान सूक्ष्म रूप में पितरों तक पहुंचता है। जैसे वर्षा का जल धरती की प्यास बुझाता है,
वैसे ही श्राद्ध का अर्पण पितरों की तृष्णा शांत करता है। जब पितर तृप्त होते हैं तो वे अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले सगर नामक एक महान राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने भगवान कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनका अपमान किया, जिसके कारण उनके सब पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं प्रेत योनि में भटकने लगी। तब भगीरथ ने कठोर तप किया और गंगा माता को पृथ्वी पर लेकर आए। गंगा जल के स्पर्श से सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यही कारण है कि श्राद्ध और तर्पण गंगा जल से किया जाता है। जब गंगा जल, तिल, कुशा और अन्न से श्राद्ध होता है तो पितरों की आत्मा तृप्त होकर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण आगे बोले, धर्मराज, श्राद्ध करने से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। वे प्रेत योनि या असंतोष से मुक्ति पाकर शांत हो जाते हैं। पितर हमारे वंशजों की रक्षा करते हैं और हमारे सभी संकटों को हर लेते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर में धन, अनाज और बरकत बढ़ती है। निसंतान दंपति भी पितरों की कृपा से संतान प्राप्त करते हैं। पितरों की कृपा से पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पाप भी सारे नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया, हे युधिष्ठिर, जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे अदृश्य रूप से अपने वंशजों के जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। युधिष्ठिर ने जब यह सब सुना तो उन्होंने निश्चय किया कि प्रत्येक वर्ष पितृ पक्ष में मैं भी अपने पूर्वजों का विधिवत श्राद्ध करूंगा। उन्होंने कहा, हे माधव, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि श्राद्ध केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह तो पितरों को स्मरण कर उनके आशीर्वाद से जीवन को सफल बनाने का साधन है। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भाव से श्राद्ध करता है वह न केवल अपने पितरों को तृप्त करता है, बल्कि स्वयं भी पितरों की कृपा से सुख, धन और यश प्राप्त करता है। महाभारत के प्रसिद्ध वीर कर्ण की कथा भी पितृपक्ष से जुड़ी है। जब कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें अन्न नहीं मिला, केवल स्वर्ण और रत्न मिले। उन्होंने इंद्रदेव से पूछा, मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा है? तब इंद्रदेव ने कहा कि जीवन भर तुमने दान तो बहुत किया, पर कभी पितरों को अन्न का दान नहीं किया। तब कर्ण ने विनती की। इंद्रदेव ने कहा, अब प्रत्येक वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक का समय तुम्हें दिया जाता है। उस समय तुम्हारे वंशज पितरों को तर्पण करेंगे और तुम्हें अन्न मिलेगा। तभी से पितृपक्ष की प्रथा आरंभ हुई। में कथा आती है कि एक ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था और श्राद्ध नहीं कर पाता था। एक दिन उसने मात्र जल और तिल से अपने पितरों को अर्पण किया। उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि उसके पितर तृप्त होकर स्वप्न में आए और बोले, बेटा, हमें तृप्ति मिल गई, अब तेरे घर में दरिद्रता नहीं रहेगी। और सचमुच उसके घर में समृद्धि आ गई। यह कथा हमें बताती है कि श्राद्ध में वस्तु की नहीं बल्कि श्रद्धा की प्रधानता होती है। पद्म पुराण में एक कथा है कि करुष नामक राजा ने कभी श्राद्ध नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि उसके राज्य में अनावृष्टि और दुर्भिक्ष फैल गई। जब उसने ऋषियों से कारण पूछा तो उन्होंने कहा, राजन, पितरों का श्राद्ध न करने से वे अप्रसन्न हो गए। राजा ने श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से श्राद्ध किए और तभी से वर्षा होने लगी और उनके राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। तो हे प्रिय श्रोतागण, इन कथाओं के माध्यम से हमने जाना कि श्राद्ध हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं और हमारे पितर हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। उनकी कृपा दृष्टि से ही हमारा वंश आगे बढ़ता है, हम खुशहाल रहते हैं। तो इसलिए हमें श्राद्ध को विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और वे अपने लोक में खुश रहेंगे और हम अपने लोक में खुश रहेंगे। हम यही मंगल कामना करते हैं कि सभी पर सदैव पितरों की कृपा बनी रहे। यदि यह कथा आपको प्रिय लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। पितरों का आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे।